नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास समय देखने के लिए, टाइम देखने के लिए बहुत सारे साधन हैं, जैसे घड़ी है और घर में लगाने के लिए क्लॉक है, अलार्म है, दीवार घड़ी है, या फिर आजकल तो मोबाइल है। जैसे जब हमें कोई वक्त समय देखना होता है, टाइम देखना होता है, तो हम तुरंत मोबाइल निकालते हैं या घड़ी देखते हैं तो टाइम देख लेते हैं। लेकिन एक समय वो था कि जब ये साधन मुहैया नहीं थे, तब लोग टाइम कैसे देखते थे, वक्त कैसे देखते थे, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर दिन हर नई जानकारी आपके रूबरू जो पहुँचती रहे। तो आज बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे शहरों में एक बड़ी बड़ी इमारत है और उसके ऊपर एक दीवार घड़ी लगी हुई है, बहुत बड़े रूप में, काफ़ी बड़े रूप में दीवार घड़ी लगी हुई है। अक्सर उसको घंटा घर कहा जाता है। उस ज़माने में घंटा घर कहा जाता था। हाँ, तो उसके बाद तो जैसे जैसे मतलब समय बदलता गया, शब्द भी बदलते गए। क्लॉक, दीवार या और भी बहुत सारे शब्द उसके साथ जुड़ गए। तो घंटा घर जो है वो एक इमारत साजी का लाजवाब, बेमिसाल एक नमूना है। किसी समय में इनका जो महत्व था बेहद ज़रूरी था वो। मगर आज सिर्फ ये जो एक पुरातन इमारत साजी की जो ऐतिहासिक उसकी जानकारी के लिए वो खड़ी है, लेकिन आज उसका महत्व नहीं है। तो ये घंटाघर है जो इसको बुर्ज भी कहा जाता था, जैसे टावर। आजकल तो टावर आ गया ना, नाम शब्द जो उसमें चेंज हो गया, टावर शब्द आ गया, लेकिन इसको बुर्ज भी कहा जाता था और घंटाघर भी कहा जाता था। तो वो टावर रूपी वो इमारत होती थी जिसके चारों दिशाओं में, यानी कोई इमारत बना ली जाती थी बहुत ऊंचाई के ऊपर जाके, तो चारों दिशाओं में उसके जो थी घड़ियाँ लगी होती थी और बड़े बड़े आकार की वो घड़ियाँ होती थी, उसमें आकार की घड़ियाँ लगी होती थी। तो उसमें 18वीं सदी में के शुरू में तक बहुत से वो लोग थे जिनके पास घड़ियाँ या वो टाइम देखने के लिए अपनी खुद की घड़ियाँ नहीं थी, तो वो उसी से टाइम देखा करते थे। तो वो जो घड़ियाँ लगी हुई थी, घंटाघरों में घड़ियाँ थी या दूसरी घड़ियाँ दीवार घड़ियाँ थी, तो उनके जो थी अंदर, जैसे आजकल के घड़ी के अंदर सुई है, जैसे घंटे की, मिनट की, सेकंड की सुइयाँ हैं उसके अंदर घड़ी की, लेकिन तब वैसी सुइयाँ नहीं होती थी। तो उनके जो समय बताने के लिए उसके अंदर एक आवाज़ पैदा होती थी। वो उसका सिस्टम इसी ढंग से बनाया गया था। वो उसमें सुइयाँ नहीं थी, लेकिन वो एक निश्चित समय में, उसका एक समय निश्चित किया गया था। उस निश्चित समय में वो आवाज़ पैदा करती थी जहाँ से लोग समझ जाते थे कि अब इतना समय हो गया, इतना टाइम हो गया। और उसको घंटी भी कहा जाता था। उसमें घंटी बजती थी, जो आवाज़ थी, आवाज़ के रूप में घंटी बजती थी। तो इस तरह उस समय का वहाँ पे अंदाज़ा लगाया जाता था कि अब इतना समय, और बहुत दूर तक सुनाई देती थी। तो ऐसी ही बड़े आकार की वो घड़ियाँ शहर के लगभग बीच में, जहाँ से चारों तरफ शहर की एक बराबरता होती थी, शहर के बीच में लगाया जाता था। ऊंचा टावर बना के लगाया जाता था जहाँ पे सारे लोगों को उसकी आवाज़ जो है वो आवाज़ सुनाई दे, और आवाज़ वो सुनाई देती थी। धीरे धीरे इस मकसद की पूर्ति के लिए तो उनको टावरों को, उन घंटाघरों को, उनका निर्माण शुरू कर दिया गया। पहले छोटे होते थे, उसके बाद उसका निर्माण शुरू कर दिया गया। उसको मतलब और ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर बनाना शुरू कर दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, तो वो घंटी जो उसके अंदर आवाज़ करती थी, अलार्म के बीच में जो घंटी आवाज़ करती थी, उनकी जगह फिर ये सुइयाँ जो थी, जो घड़ी में सुइयाँ होती हैं, या मिनटों की, सेकंडों की, घंटों की सुइयाँ हैं, तो वो सुइयाँ वहाँ पे उसकी जगह उन सुइयों ने आ गई।
क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे विकास होता गया तो वो निकलती गई। तो इस तरह लोग जब वो चाहते थे तो समय देखने के समर्थ जो हो गए थे। तो दुनिया का सबसे पहला जो वो घंटाघर था, वो उसका जो निर्माण है, सबसे पहला जो निर्माण उसका, तो वो बताया जाता है कि यूनान के शहर एथेंस में किया गया था। तो इस घंटाघर को टावर ऑफ विंडेज के नाम से भी जाना जाता है। ये करीब 12 मीटर ऊंचा है और इसमें समय बताने के लिए जो घड़ी लगाई गई थी वो सूरज की कणों से, यानी 8 कोनों वाली वो घड़ी थी। जैसे वो गोल होती है या 3 कोण होती है, 4 कोण होती है, तो वो 8 कोण वाली वो घड़ी थी उसकी, जो उसमें वर्तों की गई थी। तो ये घड़ी सिर्फ धूप में ही टाइम बताया करती थी, धूप में टाइम बताती थी, रात को ये टाइम नहीं मतलब बताती थी। तो इसके अंदर जो पानी वाली घड़ी थी, उसके अंदर पानी वाला वो सिस्टम लगा हुआ था। तो इसके अंदर एक और भी चीज़ लगाई गई थी, हवा की दिशा बताने वाली भी सिस्टम लगाया गया था, जो हवा का भी बताता था कि हवा कहाँ से किधर किधर को हवा जो चल रही है, कैसी चल रही है। तो उसमें एक सूचकांतर यंत्र भी लगा हुआ था। तो इसका निर्माण दूसरी सदी के बीच में हुआ माना जाता है। दूसरी सदी यानी मतलब ईस्वी सन की जो है। तो ये साल 2014 में इसका फिर दोबारा निर्माण किया गया, पुनर्निर्माण किया गया इसको, यानी या कह सकते हैं हम कि इसको रिपेयर किया गया और दोबारा। तो 1088 में चीन के अंदर भी, चीन के शहर कैफेंग में भी घंटाघर का निर्माण किया गया। उसके बाद ये समय मापने के लिए उस जो चीन के अंदर घंटाघर का जो निर्माण किया था, तो उसके अंदर समय मापने के लिए एक तरल पदार्थ की वरतों की गई, तरल पदार्थ का इस्तेमाल किया गया। और 1288 में इंग्लैंड में भी ऐसे ही एक घंटाघर, एक घंटा जो टाइम टावर का कह लो, टाइम टावर कह लेते हैं, तो टाइम टावर का जो एक निर्माण किया गया। 1306 में जो था यूरोप में भी एक ऐसा ही टाइम टावर का जो स्थापित किया गया। तो ये टाइम टावर की महत्वता को देखते हुए धीरे धीरे ये दुनिया में मतलब फैल गया। बहुत सारे खितों में, बहुत सारे देशों में, बहुत सारे देशों शहरों में ये आम मतलब जो बनने शुरू हो गए और बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी गिनती में मतलब ये इनका बनने लग गए और इनका बनाए गए। तो दुनिया में सबसे ऊंचा जो टाइम टावर है वो लंदन में है। इसको बिग बेन के नाम से जाना जाता है। ये टावर 315 फीट ऊंचाई पर है और इसके ऊपर तक पहुंचने के लिए 314 पौड़ियों का निर्माण किया गया। इस घंटाघर का डिजाइन एक अंग्रेज इंजीनियर गस्टिस पुगिन ने तैयार किया था। तो इसका निर्माण 1859 को हुआ। तो समय बताने के लिए इसके चारों तरफ 23 फुट व्यास, यानी कि चारों तरफ 23 फुट व्यास जो था डायल की घड़ियां लगाई गई। मई 2009 में इस इमारत की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई, बड़ी धूमधाम से मनाई गई। तो 2012 में इस टावर का जो था नाम बदल दिया गया और नाम बदल करके इसका जो एलिजाबेथ टावर नाम रखा गया। 2017 में जिसकी साँव संभाला वो सरकार को दे दी गई। अब आते हैं रॉयल क्लॉक टावर, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। तो ये मक्का रॉयल कनॉट टावर आज के समय में दुनिया का सबसे ऊंचा जो है 5 स्टार होटल है और जिसके ऊपर आखिरी शोर पे घंटा टावर जो है वो स्थापित किया गया है।
तो इस होटल की जो ऊंचाई है वो 1972 फीट है। तो उसके तो ये एक पूरी तरह एक मीनार के रूप में है, जैसे एक मीनार है उस रूप में है। तो वो ज़मीन से 1480 फुट की ऊंचाई से 141 फुट स्क्वायर 41 फुट की जो है डायल वाली गड़ियाँ जो है, बड़े आकार की गड़ियाँ जो वो लगाई गई, वो स्थापित की गई। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी, केंद्र में एक काठमांडू के अंदर जो है का उनके बीचों बीच में जो PSI एक टावर जो था, घंटा टाइम टावर जो था वो स्थापित था। पहला वो ऐसा जनतक टाइम टावर है जिसको देखने के लिए सैलानी बड़ी दूर दूर से आते हैं और देशों से लोग उनको देखने के लिए आते हैं। तो ये नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे राणा वीर शमशेर ने लंदन के जो बिग बेन, लंदन का जो बिग बेन टावर था या घंटाघर था, वो उसी के डिजाइन के आधार पे इनको बनवाया था और वही डिजाइन उनका बनवाया गया था। तो ये टाइम टावर जो था 1934 में भूकंप आने के कारण ये गिर गया था और ये तबाह हो गया था, जिसको उपरांत उसको पहले ही डिजाइन की तरह जिस तरह से पहला था उसी तरह उसको मतलब दूसरी बार उसका जो निर्माण किया गया, दोबारा उसको वैसा ही बनाया गया। अब करते हैं भारत की बात। तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइम टावर है, घंटाघर है, वो सबसे सैनाबाद घंटाघर है जो कि लखनऊ में स्थित है, जिसका निर्माण 1881 में करवाया गया था और ये 219 फीट ऊंचाई पर है। ये घंटाघर अवध के पहले मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कपूर की आने के ऊपर, उसकी आमद के ऊपर ये तैयार करवाया गया था। तो उस समय इसके ऊपर कुल 1.75 लाख रुपए खर्च आए थे इसको तैयार करवाने में, इसको बनवाने में। तो अब पंजाब के घंटाघर की बात करते हैं। तो पंजाब में फरीदकोट और लुधियाना में जो बहुत ही प्रसिद्ध घंटाघर है। तो फरीदकोट का जो घंटाघर है, घंटा टावर है, जो टाइम टावर है, उसका निर्माण महारानी विक्टोरिया की याद में किया गया था। तो ये करीब 115 फीट जो है ऊंचा है, जिसकी सारी मशीनरी स्विट्जरलैंड से मंगाई गई है। और रजवाड़ा शाही जो, क्योंकि उस वक्त राजों का राज था पंजाब में, तो रजवाड़ा शाही के समय में फरीदकोट रियासत के लोगों को ये समा बताने के लिए ये घंटाघर जो मुख्य शहर के बीचों बीच लगाया गया था और वो मुख्य साधन था टाइम बताने के बाद। तो लुधियाना में भी बरतानवी साम्राज्य के समय रानी विक्टोरिया के राज में और रानी विक्टोरिया के राज की सिविल जुबली के समागम के समय में लुधियाना का जो घंटाघर था उसका जो निर्माण करवाया गया था। तो पश्चिमी पंजाब के, यानी कि जो पाकिस्तान में पंजाब रह गया, एक हिस्सा हमारा जो पाकिस्तान में पंजाब का, तो उसमें फैसलाबाद के बीच भी शहर के अंदर भी एक ऐसा घंटाघर जो है वो स्थित है, टाइम टावर जो है वो स्थित है। उसका निर्माण भी अंग्रेज लेफ्टिनेंट सर चार्ल्स रिविज द्वारा 1903 में करवाया गया था। तो इसके भी चारों तरफ बाजार है और बाजार के अंदर है और सभी लोगों को ये दिखाई देता है उसका टाइम। तो ये घंटाघर भी जो है मतलब ये भी एक इमारत साजी का बेमिसाल और बाकमाल का कला है जो उसकी, तो बहुत ही ये उत्तम दिशा का। तो पंजाब के ये घंटाघर अब पुरातन विरासत के आधार बन चुके हैं, उनके सिर्फ पुरातन दास के ऊपर ही ये कर रहे हैं, नमूने बन चुके हैं। तो भारत के अलावा दुनिया के अनेकों हिस्सों में आज भी घंटाघर देखने को मिलते हैं जो शहर की सुंदरता को चार चांद भी लगाते हैं
लगाने का काम करते हैं। इनका निर्माण में कई चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ईंटें, संगमरमर, चूना, कांच, लोहा, तांबा, कांसा तो आदि ऐसी धातुओं का जो उसमें इस्तेमाल की गई हैं इनको बनाने के लिए, तभी इतने सालों से ये इस तरह पूरी मजबूती के साथ ये खड़े हैं। तो उसके जो बाहरी दिख है, जो बाहरी इसका आकर्षण है जो उसको बनाने के लिए भी बहुत मतलब बढ़िया, जो इसकी कलाकारी जो कहते हैं इंजीनियर का एक बहुत बड़ा नमूना पेशकारी की गई है, मीनाकारी की गई है। तो आज घड़ियाँ, बाल, क्लॉक, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के आमद के कारण अब इनकी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन ये हमें आज भी पुरानी वो यादें दिलाती हैं, याद दिलाती हैं कि उस वक्त लोग समय, टाइम कैसे देखा करते थे, और वो उस समय की यादगारें आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कल मिलते हैं किसी ऐसी ही और नई जानकारी के साथ।